हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। फिर इसी डिक्टेशन को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। सद्भावना शब्द जैसा कि धारा 52 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, उससे उस परिभाषा का नकारात्मक स्वरूप स्पष्ट आभाषित होता है। जहाँ पर रिवीजन में विचाराणी प्रश्न यह हो कि क्या याची ने सद्भावनापूर्वक आक्षेप जनित कथन को प्रकाशित किया था, वहाँ पर न्यायालय को यह परीक्षण करना होगा कि क्या उन्होंने कार्य सम्यक सतर्कता और सावधानी से किया था। ऐसा परीक्षण में कार्य को किए जाने की विश्वसनीयता हेतु साधारण या वास्तविक विश्वास पर्याप्त नहीं माना जाएगा। वह दर्शित करना आवश्यक होगा कि आक्षेप जनित वक्तव्य में एक तार्किक विश्वास का आधार सन्निहित था तथा वह एक सामान्य विश्वास पर ही आधारित था। उक्त स्थिति में सम्यक सतर्कता और सावधानी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। यदि वह दर्शित किया जाए कि अभियुक्त ने सम्यक सतर्कता और सावधानी से कार्य नहीं किया था, तो उस दशा में सद्भावना का अभिवाक निष्फल माना जाएगा। सद्भावना जनित प्रश्न आवश्यक रूप से एक तथ्य का प्रश्न है, जहाँ पर अभियुक्त सद्भावना का सहारा लेकर सद्भावना का अभिवाक करता है तथा इसे साबित भी कर देता है, तो उस दिशा में अभियोजक को मामले में इसकी अनुपस्थिति का तथ्य साबित करना पड़ेगा। सद्भावना के परीक्षण में सबूत के अभाव की दशा में इससे मामले की परिस्थितियों से भी निष्कर्षित किया जा सकता है। कोई प्रकाशन लोक भलाई में था अथवा नहीं, इसमें प्रथम परीक्षण इस बात के लिए निर्दिष्ट होगा कि क्या प्रकाशन लोक या लोक में किसी वर्ग के लिए संस्थापित था या उसे ऐसा होना चाहा गया था, तथा द्वितीय क्या मामला लोक से संबंधित था। जहाँ पर एक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों को ध्यान में रखे बिना क्षमादान कर देता है, तो उस स्थिति में उसके द्वारा किया गया कार्य सद्भावनापूर्वक किया गया नहीं माना जाएगा। यदि सिद्ध दोषी उपबंधित काला अवधि के परे उस अधिरोपित जुर्माने को जमा करने का प्रस्ताव करता है, तो न्यायालय उसको स्वीकार करने से
इनकार नहीं कर सकता है और ऐसे प्रकृति के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 68 एवं 69 के उपबंधों को अवश्य लागू किया जाना चाहिए और न्यायालय ऐसी स्थिति में धारा 324 दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों को लागू नहीं कर सकता है। यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया या उद्ग्रहित कर लिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी हो वह जुर्माने तक न चुकाए गए भाग के आनुपातिक से कम न हो तो कारावास परिवर्तित हो जाएगा। डिक्टेशन 80 शब्द स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। सद्भावना शब्द जैसा कि धारा 52 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है उससे उस परिभाषा का नकारात्मक स्वरूप स्पष्ट आभाषित होता है। जहां पर रिवीजन में विचारणीय प्रश्न यह हो कि क्या याची ने सद्भावनापूर्वक आक्षेप जनित कथन को प्रकाशित किया था, वहां पर न्यायालय को यह परीक्षण करना होगा कि क्या उन्होंने कार्य सम्यक सतर्कता और सावधानी से किया था। ऐसा परीक्षण में कार्य को किए जाने की विश्वसनीयता हेतु साधारण या वास्तविक विश्वास पर्याप्त नहीं माना जाएगा। वह दर्शित करना आवश्यक होगा कि आक्षेप जनित वक्तव्य में एक तार्किक विश्वास का आधार सन्निहित था तथा वह एक सामान्य विश्वास पर ही आधारित था। उक्त स्थिति में सम्यक सतर्कता और सावधानी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। यदि वह दर्शित किया जाए कि अभियुक्त ने सम्यक सतर्कता और सावधानी से कार्य नहीं किया था तो उस दशा में सद्भावना का अभिवाक निष्फल माना जाएगा। सद्भावना जनित प्रश्न आवश्यक रूप से एक तथ्य का प्रश्न है जहां पर अभियुक्त सद्भावना का सहारा लेकर सद्भावना का अभिवाक करता है तथा इसे साबित भी कर देता है तो उस दिशा में अभियोजक को मामले में इसकी अनुपस्थिति का तथ्य साबित करना पड़ेगा। सद्भावना के परीक्षण में सबूत के अभाव की दशा में इसे मामले की परिस्थितियों से भी निष्कर्षित किया जा सकता है। कोई प्रकाशन लोक भलाई में था अथवा नहीं, इसमें प्रथम परीक्षण इस बात के लिए निर्दिष्ट होगा कि क्या प्रकाशन लोक या लोक में किसी वर्ग के लिए संस्थापित था या उसे ऐसा होना चाहा गया था तथा द्वितीय क्या मामला लोक से संबंधित था।
जहां पर एक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों को ध्यान में रखे बिना क्षमादान कर देता है तो उस स्थिति में उसके द्वारा किया गया कार्य सद्भावनापूर्वक किया गया नहीं माना जाएगा। यदि सिद्ध दोषी उपबंधित कालावधि के परे उस अधिरोपित जुर्माने को जमा करने का प्रस्ताव करता है तो न्यायालय उसको स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है और ऐसे प्रकृति के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 68 एवं 69 के उपबंधों को अवश्य लागू किया जाना चाहिए और न्यायालय ऐसी स्थिति में धारा 324 दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों को लागू नहीं कर सकता है। यदि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए नियत की गई कारावास की अवधि का अवसान होने से पूर्व जुर्माने का ऐसा अनुपात चुका दिया या उद्ग्रहित कर लिया जाए कि देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास की जो अवधि भोगी जा चुकी हो वह जुर्माने के तब तक न चुकाए गए भाग के आनुपातिक से कम न हो तो कारावास पर्यवसित हो जाएगा। धन्यवाद।